हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने निबंध के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में आपके लिए मैं कुछ नया लाई हूँ। आज के पाठ का नाम है कहानी लेखन, पाठ नंबर 16। पहले तो जानते हैं कहानी है क्या। कहानियां बीते समय का शब्द चित्रण है, यानी कि जो कहानी है वो जो बीत चुका है समय, उसके बारे में। जब हमें कोई कहानी सुनाता है तो वो कहानी सुनाता है जो बीत चुका होता है, जो हो चुका होता है, तो वो हमें कहानी सुनाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कहानियां दी गई हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक चूहा पास से गुजरा। उसने सोते हुए शेर को देखा और उसके शरीर पर खेलने कूदने लगा। तभी शेर की आंख खुल गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को अपने पंजे में दबाकर कहा, ए चूहे, तू मुझे क्यों तंग कर रहा था। चूहे ने गिड़गिड़ाकर कहा, हे जंगल के राजा, मुझे क्षमा करके छोड़ दीजिए। शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। मैं आपका यह उपकार सदैव याद रखूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर जोर से हंसा। फिर भी दया करके शेर ने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन वही शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की आवाज सुनकर वही चूहा अपने बिल में बाहर आया। उसने शेर को पहचानकर अपने तेज दांतों से जाल को काटना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और घने जंगल की ओर चला गया। तो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि शेर जो है वो सो रहा था और वो शेर बहुत गुस्से वाला था। तो चूहा जो है उसके आसपास कूद के खेल कूद करने लगा। तो शेर को गुस्सा आया, तो उसने फिर गुस्से में चूहे को पकड़ के बोला कि मैं खा जाऊंगा। उसे डराया कि क्यों मुझे परेशान कर रहा है। तो चूहे ने बोला कि मुझे क्षमा कर दो, मैं शायद किसी काम आ जाऊं। तो शेर को लगा कि इतना सा चूहा उसके क्या काम आएगा। लेकिन शेर ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि उसको देखो अंत में चूहा ही काम आया। इसलिए हमें किसी भी चीज को किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी इंसान हमारे कभी भी काम आ सकता है। तो हमें इस कहानी में यही बताया गया है। फिर अंत में चूहे ने शेर को अपने दांतों से उसके जाले को काटकर बचा लिया। अगर उस दिन शेर चूहे को नहीं छोड़ता, उसको मार देता, तो वो कैसे बचाता। तो इसलिए शेर ने जो समझदारी उस टाइम पर दिखाई तो उसके वो काम आई। ऐसे ही अब दूसरी कहानी है बुद्धिमान किसान। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे जो अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर पुत्रों ने अपने माता पिता अपने पिता की एक ना सुनी। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट है। मरने से पहले वह अपने पुत्रों को सुधारना चाहता था। एकाएक उसे एक उपाय सूझा। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया और अपने पुत्रों से उसे तोड़ने के लिए कहा। एक एक करके सभी बेटों ने कोशिश की, पर कोई भी उसे तोड़ ना सका। किसान ने गट्ठर को खुलवाया और अपने पुत्रों से एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। सबने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। अब किसान ने अपने पुत्रों को अपने पास बिठाकर समझाया, यदि तुम लकड़ियों की भांति अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। लेकिन अगर तुम चारों मिलकर गट्ठर की भांति भांति रहोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह बात किसान के पुत्रों की समझ में
आ गई और वह मिलजुल कर रहने लगे। तो इस कहानी में क्या बताया गया है कि अगर हम घर में एक साथ मिलकर रहेंगे तो कोई भी हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अगर हम घर में अलग अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो हमें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इस प्रकार से ये कहानियां समाप्त होती है। हम दूसरी कहानियों की ओर बढ़ते हैं। तीसरी कहानी है सारस और लोमड़ी। एक बार एक लोमड़ी के गले में एक बार एक लोमड़ी के गले में मांस खाते समय एक हड्डी फंस गई। उसे बहुत दर्द होने लगा। बहुत सी वह किसी से मदद लेकर इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसे एक सारस दिखाई दिया। लोमड़ी ने सारस से कहा, भैया मेरे गले में हड्डी फंस गई है, यदि आप अपनी चोंच से निकाल देंगे तो मैं आपको पुरस्कार दूंगी। सारस मान गया और उसने अपनी लंबी चोंच लोमड़ी के मुंह में डालकर फंसी हुई हड्डी बाहर निकाल दी। लोमड़ी को दर्द से छुटकारा मिल गया। सारस को धन्यवाद देकर वह वहां से चली गई। मेरा पुरस्कार तो देती जाओ, सारस ने लोमड़ी से कहा। पुरस्कार कैसा? तुमने अपना सिर मेरे जबड़ों के बीच देकर उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया। मैंने उसे चबाया नहीं। क्या यह कोई छोटा मोटा पुरस्कार है? भाग्यशाली हो तुम जो अभी तक जीवित हो, लोमड़ी ने उत्तर दिया और वहां से चली गई। इस कहानी में क्या दिखाया गया कि सारस ने लोमड़ी पे भरोसा किया, लेकिन उसने उसे झूठ बोलकर वो वहां से चली गई। तो बच्चों, हमने इस प्रकार से देखा कि अलग अलग कहानियों को हमने देखा। तो ये कहानियां वो कहानियां जो बीत चुकी हैं। कहानियां वही होती है जो बीत चुका होता है। इस प्रकार से आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।